આમ આદમી પાર્ટીના ગોપાલ ઇટાલિયા પત્રકાર પરિષદને સંબોધન કરી રહ્યા છે. સીધા જઈશું ત્યાં. ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. વિશેષમાં અમારા રાષ્ટ્રીય માર્ગદર્શક, રાષ્ટ્રીય આદર્શ અમારા અરવિંદ કેજરીવાલજી અને મારા પ્રભારી માનનીય શ્રી સંદીપ પાઠક સાહેબ, માનનીય ગુલાબસિંહજી યાદવ, એમનો વિશેષ આભાર માનીશ કે આવા મજબૂત માળખું તૈયાર કરવામાં એમની ખૂબ માર્ગદર્શક ભૂમિકા રહી છે. તો હું આદરણીય સંદીપ પાઠક સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સંગઠનના નવા માળખાની આગળની રજૂઆત કરે. हेलो, थैंक यू गोपाल जी. सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे. तो मैं आपको एक दो चीज़ें बैकग्राउंड में बताता हूं कि पिछले महीने क्या क्या एक्टिविटी हुई है. आपको पता ही होगा कि हमारी एक परिवर्तन यात्रा हमने निकाला था, जिसपे हमारे स्टेट के सारे बड़े लीडरों ने ये यात्रा निकाली थी परिवर्तन यात्रा के नाम से. ये परिवर्तन यात्रा पूरे 182 कॉन्स्टिट्यूएंसी से पास हुई थी, गुजरी थी. इस पूरे यात्रा के दौरान जो जनता का समर्थन मिला वो अभूतपूर्व था और अतुल्य था. इस पूरी यात्रा के दौरान यह भी समझ आया कि किस तरीके से जनता आम आदमी पार्टी की तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से देख रही है. लाखों लोग जुड़े इस पूरे प्रोसेस पे. इसके साथ साथ इसके पैरेलल में हमारी गामड़ू बैठक भी चल रही थी. गामड़ू बैठक में हमने लगभग 10,000 गांवों को आइडेंटिफाई किया था. इन 10,000 गांवों में हमारी जनसंवाद चली थी. इस जनसंवाद में हमने जनता से बात की और जनता की बात सुनी. इस पूरी प्रक्रिया में यह समझ आया कि जनता आज बदलाव के लिए तैयार है. वो बस एक विकल्प की तरफ देख रही है और विकल्प के रूप में वो ये देख रही है कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंक सकती है, जो उनको हरा सकती है. तो इस दोनों एक्टिविटी पिछले महीने जो परिवर्तन यात्रा चली और गामड़ू बैठक चली, इसमें लाखों लोगों ने मेंबरशिप लिया. इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि लगभग 30,000 से ज्यादा एक्टिव नए लोग पार्टी से जुड़े जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते थे. तो इसका मतलब यह था कि परिवार अब आम आदमी पार्टी का काफी बढ़ गया है गुजरात में. और जब आपका परिवार बढ़ जाता है तो आपको अपने संगठन को उसी प्रोपोर्शनेट में विशाल करना पड़ता है. तो इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ दिन पहले हमारे अध्यक्ष गोपाल जी ने पूरे संगठन को डिसॉल्व किया था. और वो डिसॉल्यूशन इसीलिए की थी क्योंकि परिवार बहुत बढ़ गई है, नए लोगों को एकोमोडेट करना था, चुनाव की दृष्टि से रीऑर्गेनाइज करना था सारी चीजों को. डिसॉल्व करने के बाद आज आम आदमी पार्टी अपने संगठन का जो अनाउंसमेंट है उस प्रक्रिया की पहली कड़ी या पहले किश्त का जो लिस्ट है आज रिलीज कर रही है. इसमें आप लोगों को एक एक कॉपी प्रोवाइड करेंगे और सोशल मीडिया पे भी अभी ये बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा. सबसे पहले तो मैं हमारे स्टेट के लीडर ईशुदान गढ़वी जी को बधाई देता हूं कि इनको राष्ट्रीय संगठन में, नेशनल संगठन में इन्हें सम्मान और जगह मिली है. ईशुदान गढ़वी जी को आम आदमी पार्टी ने नेशनल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी का पद से सम्मानित किया है. इसके साथ ही साथ इंद्रनील जी हैं हमारे राजकोट से, हमारे नेता, उन्हें भी नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी का सम्मान मिला है. तो इसके लिए मैं आप दोनों को बधाई देता हूं. इसके अलावा फिर हमारे स्टेट की जो टीम है वो हम घोषित कर रहे हैं. इस टीम में लगभग 850 लोगों को हमने जगह दिया है. ये पहली लिस्ट है, ऐसी 3-4 और लिस्टें आएंगी. तो अगर मैं पूरे संगठन को ब्रीफ करूं आपको, तो आज की स्थिति में, आज के डेट में, एज वी स्पीक ऑन, विलेज लेवल तक हमारा संगठन तैयार हो चुका है. और जब मैं कह रहा हूं विलेज लेवल तक, इसका मतलब यह है कि हर विलेज में लगभग 11 मेंबर की टीम हमारी बन चुकी है. ये इसके बाद हमारी बूथ के बनाने की प्रक्रिया जारी है, वो थोड़े दिन और चलेगी अभी.
आज हम ब्लॉक लेवल तक के संगठन को अनाउंस कर रहे हैं। इस संगठन में हमारे कई सारे विंग्स भी हैं, स्टेट लेवल के लीडरशिप है, लोकसभा के लीडरशिप्स है, और फिर डिस्ट्रिक्ट में हमने ऑफिस बेरर्स अनाउंस कर रहे हैं। तो इस संगठन जो हम ब्लॉक लेवल तक आज लेके जा रहे हैं, इससे एक बात पूरी तरीके से तय है कि आम आदमी पार्टी का संगठन किसी भी एग्जिस्टिंग संगठन को चुनौती देने में और उनका मुकाबला करने में सक्षम है। आने वाले समय में जब हम बूथ लेवल पर जाएंगे, एक एक घर और 10 घरों को मैप करके ऑफिस बेरर लगाएंगे, तब उसके बाद पूरी तरीके से संगठन तैयार हो जाएगी। इसके बाद मैं बस एक या दो पॉइंट ही कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी बेसिकली संगठन ओरिएंटेड और संगठन स्पेसिफिक पार्टी है। आप पंजाब में भी देखेंगे तो हमारा संगठन आज की तारीख में सारी पार्टियों से बहुत ज्यादा मजबूत है। दिल्ली में भी हमारा संगठन बहुत मजबूत है। गुजरात में मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, जब हमने काम शुरू किया था तो मुझे ये नहीं पता था कि गुजरात में इतनी एनर्जी है। यहां जो संगठन बनाने की स्पीड थी और जिस तरीके से रिस्पॉन्ड मिला है, वो पंजाब से भी 2 गुना है। पंजाब में तो काफी समय था, यहां पे 1 महीने के अंदर ही, इसका मतलब यह था कि यहां ऊर्जा सब जगह फैली हुई थी, लोग तैयार थे, सारा सेटअप तैयार था, बस इंतजार कर रहे थे कि विकल्प का। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का ही इस बार द्वंद्व होगा राजनीतिक तरीके से, और ऐसा अद्भुत अतुल्य इस बार राजनीतिक द्वंद्व आपको दिखेगा जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और निश्चित रूप से जब जनता साथ है और परमात्मा का आशीर्वाद है, तो बदलाव की जो हवा बह रही है, तो हमारी संगठन, हमारी स्टेट लीडरशिप जनता की इस पूरी उम्मीद को पूरा करेगी और इस बार निश्चित रूप से बदलाव गुजरात में आएगी। गुलाब जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? गुलाब जी 7 तक आप पूर्ण कर दीजिए। 7 डिक्लेयर कर दीजिए। 7 सभी मीडिया पर बहुत नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और मैं सर्वप्रथम बधाई देता हूँ सभी साथियों को, विशेष तौर पर इशराक गढ़वी जी, इंद्रजीत जी, गोपाल जी, सबको मैं बधाई देता हूँ उन जिम्मेवारियों के लिए जो आपको मिली है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोग दिन रात मेहनत जिस तरह से करते रहे, आगे भी उससे कहीं ज्यादा एनर्जी के साथ आप संगठन को बड़ा करने के लिए काम करेंगे। नई जिम्मेवारियों की अगर बात करें तो अभी हमारे गुजरात प्रदेश प्रभारी श्री संदीप पाठक जी ने आपको बताया। इसके साथ साथ अभी किशोर भाई देसाई जो हैं, उनको हमने स्टेट फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में प्रेसिडेंट बनाया है। मनोज सोरठिया जी स्टेट जनरल सेक्रेटरी रहेंगे। कैलाश गर्दी जी ट्रेजरर रहेंगे स्टेट में। जगमाल वाला जी वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। सागर रबारी जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। रीनाबेन रावल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। अर्जुन राठवा जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है प्रदेश से। और जितेंद्र उपाध्याय जी स्टेट प्रेसिडेंट रहेंगे एजुकेशन से। उसके बाद विपिन भाई गांधी स्टेट प्रेसिडेंट रहेंगे बिरसा मुंडा मोर्चा। उसके बाद भीमा भाई चौधरी को हमने अध्यक्ष बनाया है कोऑपरेटिव विंग का। महेश भाई घोषावाला स्टेट प्रेसिडेंट रहेंगे जय भीम मोर्चा का। किसान विंग के प्रेसिडेंट राजू भाई करपड़ा रहेंगे। प्रणव ठक्कर जी को लीगल सेल हमने एजीटीज रखा है। और स्पोर्ट्स विंग में एक अच्छा यहाँ पे आरिफ अंसारी जी, जो कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेके आए हैं, उनको अभी स्पोर्ट्स विंग की जिम्मेवारी प्रदेश लेवल पर दी गई है। ट्रेड विंग में शिवलाल बालसिया जी को रखा गया है। गौरी देसाई जी को हमने रिपीट किया है वुमेन विंग में। प्रवीण राम जी को यूथ विंग की जिम्मेवारी दी गई है। और डॉक्टर किशोर भाई रुपालिया को डॉक्टर विंग का अध्यक्ष बनाया गया है। ये मुख्य तौर पर ये चीजें हैं। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों में गुजरात में काम करने के बाद जो अनुभव हुआ है और जो मैंने देखा है, पिछले 2 महीने में संदीप जी के आने के बाद संगठन
निश्चित तौर पर पूरे गुजरात के हर कोने के अंदर हमारे चाहने वाले थे, हमारे कार्यकर्ता थे, लेकिन संदीप जी का जो अनुभव रहा है, मैं आपको विशेष तौर पर बता दूं, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो या फिर पंजाब का हो, उस अनुभव के तौर पर ये कह सकता हूं कि जिस तरह से आप उसको लाइन अप किया गया, उसके आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि आने वाला चुनाव सिर्फ और सिर्फ भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में होने जा रहा है, और ऐसा चुनाव होने जा रहा है कि शायद पिछले 27 साल में शायद बीजेपी को पहली बार एहसास होने